Hello, everyone. Let's welcome Dr. Kajal, BDS graduate from Postgraduate Institute, Rohtak, Haryana, All India rank 127 in NEET MDS 2026. Congratulations once again, Dr. Kajal. कंग्रेचुलेशंस थैंक यू बेटे। सर। थैंक यू मैम। और बहुत ही अच्छी आपकी रैंक है एंड बहुत ही अच्छा आपने मतलब कि यू हैव अचीव्ड समथिंग व्हिच वाज वेरी डिफिकल्ट। एंड थैंक कैसा यू लग मैम। रहा है आपको, कैसी आपकी जर्नी रही है, बताओ। मैम अभी तो अच्छा लग रहा है और हम्म। जर्नी थोड़ी डिफिकल्ट थी। स्टार्टिंग में हम्म। मैंने इंटर्नशिप में की थी स्टार्ट प्रिपरेशन ना। यूं तो था कि पहले से ही कॉलेज के टाइम से कि मुझे पीजी करनी ही है। तो लेकिन फिर मैंने इंटर्नशिप में प्रिपरेशन स्टार्ट की अपनी। लेकिन मेरे से इंटर्नशिप के साथ मैनेज नहीं हो पाई, मैंने पढ़ाई करी भी नहीं और मुझसे हुई भी नहीं। फिर थोड़ा बहुत ट्राई किया था, थोड़े नोट्स मतलब मैंने पहले एक्सेल 2.0 कोर्स लिया था। तो उसमें मैंने नोट्स प्रिपेयर किए थे, कुछ सब्जेक्ट्स के ही मैं कर पाई थी। फिर जैसे इंटर्नशिप कंप्लीट हुई, फिर 4 मंथ्स लास्ट के जब अप्रैल में था तब नीट। तो मैंने लास्ट के मंथ में बिल्कुल होप छोड़ दी थी कि मेरा नहीं होएगा, मतलब मैं खुद ही डाउन चली गई थी। फिर अच्छा। मैंने पढ़ाई भी नहीं की और फैमिली फंक्शंस भी थे तो मैं नहीं कर पाई मैनेज। फिर उस टाइम पे मेरी रैंक बहुत ही ज्यादा थी। फिर उसके बाद मैंने तब उसके बाद सोच लिया कि अब तो करना ही है, अब एक बार ड्रॉप देना है तो अच्छे से करनी है पढ़ाई। हम्म। मैंने जुलाई में स्टार्ट की अपनी पढ़ाई। जो भी सब्जेक्ट्स के थोड़े बहुत नोट्स बचे हुए थे वो कंप्लीट किए। जो भी मतलब मेरा पेंडिंग था वो मैंने सब कुछ रैप अप किया। बाय नवंबर मैंने सब कुछ कर लिया था। पर्ल्स मतलब जो भी पर्ल्स वगैरह बची थी ना, मतलब नोट्स वगैरह सारे कंप्लीट थे। पर्ल्स भी मैंने मतलब स्टार्टिंग में भी कुछ लगाई हुई थी, बट जो पार्ट्स रहे थे वो मैंने फटाफट फिनिश किए। टेस्ट दिए, जो कोई भी टेस्ट नहीं छोड़ा मैंने, सारे टेस्ट दिए अच्छे से। पहले रैंकिंग ज्यादा ज्यादा आती रही, डीमोटिवेट होती रही, बीच में कुछ वैसे प्रॉब्लम्स थी। बट किसी कैसे ना कैसे बीच में काफी दिन तक मेरी पढ़ाई छूटी भी बीच में, मतलब घर की प्रॉब्लम थी वैसे। ओके। बट एट द एंड परसिस्टेंट, मतलब मैंने टेस्ट वगैरह नहीं छोड़े, जिसकी वजह से शायद ये रैंक आई है। मतलब तो ड्यूरिंग अभी अच्छा लगे। प्रॉब्लम्स ऑल्सो आप अपने टेस्ट देते रहे, हाँ पढ़ाई मैम, चाहे चाहे मेरी थोड़ी कम पढ़ाई हुई हो पर रही। टेस्ट देते रहे हो। हाँ मैम, मैंने टेस्ट दिए हैं सारे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो फिर कैसे, जब इतनी प्रॉब्लम होती थी, क्या कहते थे अपने आप को और कहाँ जाकर पढ़ते थे, या क्या लाइब्रेरी जाते थे, कैसे अपने आप को समझाया कि पढ़ना जरूरी है? मैम मैंने पैब में लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। मेरा अच्छा। जो घर पे पढ़ाई नहीं हो पा रही थी हम्म। क्योंकि घर से ड्रॉप लेना इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब अगर आप वहां बाहर कहीं पे रह रहे हो, आपका प्रॉपर शेड्यूल होता है। जैसे मैं 5 ईयर तक हॉस्टल में रही तो मेरा वहां का शेड्यूल था प्रॉपर। हाँ, ये तो और प्रॉब्लम यहाँ पे आती है आके, बेटा। काजल, ये तो हाँ हॉस्टल फिर, से घर आओ ना, आती है प्रॉब्लम। हाँ मैम, तो ऐसे ही इसमें फिर थोड़ा घर में भी ऐसे कंस्ट्रक्शन चल रही थी मेरे ना। तो प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। ठीक है। फेब्रवरी में मैंने कर ली थी, बीच में ऑन एंड ऑफ काम चल रहा था थोड़ा सा ना। फिर अच्छा। उसके अच्छा। अकॉर्डिंग लाइब्रेरी में मैं डेली जाने लगी। हम्म। लाइब्रेरी से ही मेरा मतलब टाइम निकला अच्छे से। वेरी गुड, वेरी गुड। यही कई लोग बच्चे कर ही नहीं पाते हैं, कई लोग लाइब्रेरी जाते ही नहीं। वो घर में अगर सपोज कुछ प्रॉब्लम है, कंस्ट्रक्शन है, इश्यूज है, जो होते भी है, देखो आप जब घर आते हो 5-6 साल बाद, तब नहीं कोई इतना हमें वो, मतलब हमारे साथ वो इतनी Adjust. कोऑर्डिनेशन हो पाती नहीं है हम्म। ना। और कई बच्चे नहीं हम्म। चाहते हैं, लाइब्रेरी ही नहीं जाते हैं, तो उनको आई ऑलवेज एडवाइस कि प्लीज लाइब्रेरी में जाके पढ़ लो। एंड आपने खुद ही ये मैम फैसला लिया, सो आई एम वेरी हैप्पी। मैम लाइब्रेरी जाना मतलब बेस्ट डिसीजन था मेरा। वहां पे हम्म। जाके एक पीसफुल माहौल, मतलब मेरे घर से यहाँ पे 1 किलोमीटर दूर है। माई हम्म। ब्रदर यूज टू ड्रॉप मी एंड पिक मी फ्रॉम देयर अच्छा। डेली। वाह। तो मतलब उसने भी बहुत ही ऐसे हेल्प की है इस टाइप पे। हाँ, नहीं नहीं, बहुत हेल्प की आपको। तभी हो पाता है, थोड़ा सा फैमिली का साथ मिले ना तो ही हो पाती है ये रैंक। अकेले तो बच्चा मैम बेचारा। फैमिली तो पूरी सपोर्टिव थी इसमें। वेरी गुड। एंड काजल, कैसे थे आप रोहतक में, कैसे बच्चे थे, कैसे स्टूडेंट? गुड मैम स्टूडेंट? एवरेज ही, ओके। एवरेज ही थी। अच्छा, पर एवरेज रैंक तो नहीं है?
रैंक तो आपकी बहुत ही बढ़िया आ गई है। इतनी बढ़िया तो ये कैसे बेटा, मतलब एवरेज बच्चा ला सकता है इतनी अच्छी रैंक? मैम कोई भी ला सकता है अगर वो पढ़े तो अच्छे से इतना टाइम दे, और मैम उस दिन का माइंडसेट भी पूरा पूरा डिपेंड करता है। उस दिन कैसा था बेटा, उस दिन पेपर? मैम पेपर वॉज लेंदी, हम्म। लेंदी था मैम। मैम डिफिकल्ट नहीं कहूंगी बट लेंदी तो पूरा था। एंड फर्स्ट पार्ट वॉज क्वेश्चन, लेंदी। क्वेश्चंस कितने ऐसे किए ऐसा बेटे? हाँ हाँ बताओ। मैम मैंने फर्स्ट पार्ट में आई लेफ्ट 7 क्वेश्चंस, और उसमें मैंने 2 ही क्वेश्चन छोड़े थे पार्ट बी में। ओके। वेरी गुड। पार्ट ए जो था उसमें मैम मतलब मेरी उस दिन तबीयत ठीक नहीं थी थोड़ी ना, तो ओ। जिस वजह से पार्ट ए में मेरा फोकस ही ठीक से नहीं बन पा रहा था। ऐसा नहीं था कि जो कोई भी क्वेश्चन मैंने देखा हुआ नहीं है, या फिर मतलब लेंदी था इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट कह सकते हैं, वरना डिफिकल्ट नहीं था। अगर बाद में मैं क्वेश्चंस देखा है मैंने थोड़ा सा, तो उसमें उसमें मुझे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा जो सिलेबस से बाहर था, नोट से बाहर था, या फिर मतलब कुछ अजीब सा ही था इस टाइप में। बट अगर किसी क्वेश्चन को मैं दोबारा रीड कर रही हूँ तो मेरा टाइम सारा चला गया है, ऐसा लग रहा था। तो मेरे लास्ट 10 मिनट्स में 25 क्वेश्चंस के अराउंड बचे हुए थे मैम। और ए में। मैं फर्स्ट पार्ट ए अच्छा। पार्ट ए में, और फिर मैं उसको रिवाइज ही मतलब एक बार होता है ना कि जैसे मार्क फॉर रिव्यू वाले भी थोड़े पहले अच्छे से चेक कर पाओ, वो मैंने कुछ भी नहीं चेक किया, और आई वाज लाइक मेरा पेपर बहुत बेकार हुआ है। हम्म। मुझे ये रैंक सच में मतलब फर्स्ट पार्ट की वजह से एक्सपेक्टेड नहीं थी, बट पार्ट बी वाज प्रेटी इजी फॉर मी। हम्म। तो हम्म। पार्ट बी तो ठीक था। जनरली सबका मतलब वी हैव बीन टॉकिंग टू मेनी रैंकर्स कि पार्ट ए हमें इजी लग रहा था, पार्ट डी में उनको डिफिकल्टी आई थी, एंड यू आर द फर्स्ट पर्सन हु इज सेइंग द अदर वे अराउंड। मे बी लाइक योर वो did the शायद subjects were more strong. सर कह सकते हैं मे बी, बट मेरा जो फर्स्ट पार्ट में ना जैसे तबीयत भी खराब थी तो मैं प्रॉपरली फोकस भी नहीं कर पा रही थी, एंड पार्ट बी वो तो तब तक मुझे ये हो गया था कि करना ही है अब, शायद इस वजह से भी। सही कह रहे हो। तो बेटा ड्यूरिंग द प्रिपरेशन कौन सा सब्जेक्ट बहुत मजा आया पढ़ने में, कौन सा सब्जेक्ट बहुत मुश्किल था? मैम मुझे पीसीडी जो मनीष सर ने पढ़ाई थी बहुत ही अच्छी लगी थी। हाँ। जो मतलब माय फेवरेट वाज पीसीडी। हम्म। एंड और मुझे डिफिकल्टी थोड़ी सी, मैंने फिजियो और मेडिसिन को बहुत लंबा खींचा है। मतलब अच्छा। मुझसे मैम धीरे मतलब मेरी धीरे। थ्रू आउट पढ़ा है मैंने, पूरा धीरे धीरे पूरे साल में प्रिपेयर किया है एक तरीके से। यार तरीका ही और वही है, अब मैं बल्कि बच्चों को पढ़ा ही ऐसे रही, फिजियो मेडिसिन फार्माकोलॉजी पूरे साल ही पढ़ेंगे अब हम, क्योंकि उसे 4 दिन 10 दिन में पढ़ ही नहीं सकते। मैम वो होती भी नहीं है, मतलब बहुत ही ऐसा लगता हम्म। है कि हमने बहुत ज्यादा पढ़ लिया है एंड ऑल। फिर धीरे धीरे हम्म। करके मैंने पूरे साल में किया है नहीं, उसको अब मतलब इसीलिए मैंने उसे प्रॉपर। साल में ही करा है अब से। अब से हमारे मतलब इंस्टीट्यूट में हम पूरे साल भर में ही उसे डिवाइड कर करके पढ़ेंगे। हाँ बट मैम मुझे मतलब बहुत सही लगा था ये तरीका ना। फार्मेक का मैं डेली आई यूज टू डेली गिव हाफ एन आवर या फिर 15 मिनट्स तो मैंडेटरी देती ही थी कि हम्म। मुझे करनी है फार्मेक। और और तो मैम सब सही थे, ऐसा। ओके। काजल, हाउ अ टिपिकल डे आपकी लाइफ का कैसे जाता था ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टिल द टाइम यू फिनिश ऑफ सिलेबस एंड आफ्टर लाइक ड्यूरिंग द रिवीजन? कितने आवर्स पढ़ना, क्या क्वेश्चंस पढ़ने हैं, थ्योरी पढ़नी है, दिन में एक सब्जेक्ट, दिन में दो सब्जेक्ट, क्या स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते थे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन एंड ड्यूरिंग द रिवीजन? सर स्टार्टिंग में तो मेरा ये था कि मैं नोट्स कंप्लीट करती हूँ, मैं 2 सब्जेक्ट लेके चलती थी हमेशा। मुझसे एक सब्जेक्ट पे कभी फोकस प्रॉपरली, मैं बोर हो जाती थी बहुत जल्दी। तो उसमें मैंने जैसे 2 सब्जेक्ट कोई भी चल रहे होते थे, या फिर मैंने रिकॉर्डेड वाला भी लिया था बाद में ना, तो रिकॉर्डेड वाले अच्छा। में से मैंने 2 सब्जेक्ट चूज किए, और फिर वो वाले कंप्लीट कर दिए। जब जब तक मैं एक्सेल 2.0 को फॉलो कर पा रही थी, जब तक जो चल रहा है उसके साथ साथ चली, फिर इंटर्नशिप में मेरा हिल गया थोड़ा सा सिस्टम ना उसके अकॉर्डिंग। हम्म। फिर मैंने फिर वो बैकलॉग होता गया जिस वजह से शायद 24 में हो भी नहीं पाया, 25 पहले एक नीट में। तो फिर उसके बाद मैंने जैसे रिकॉर्डेड वाला लिया, तो उसमें मैंने जो भी सब्जेक्ट्स के मतलब मेरे कुछ कुछ लेक्चर्स रह रहे थे, ऐसे नहीं रह रहे थे, तो फटाफट वो कंप्लीट किए। तो 2 सब्जेक्ट्स लेती थी पर डे, तो उनके नोट्स 2-3 लेक्चर्स देख लिए,
अच्छे से। फिर और क्वेश्चंस में फिर मैम लगाती थी उनके। क्वेश्चंस कहाँ से करे बेटा? ऐप से? पल्स? पल से के पल और से किए टेस्ट थे आप मैम ऐप देते ही पे। थे? टेस्ट भी देती थी। और रिवीजन टाइम पे जैसे सपोज जनवरी ऑनवर्ड्स क्या पैटर्न लाइक रहता है आपका? जैसे सर वही 2 सब्जेक्ट्स वाला ही ले रखा था मैंने, तो 2 सब्जेक्ट्स के अपने क्वेश्चंस करे, ऐप के क्वेश्चंस करे अच्छे से। और और तो नोट्स पढ़ती थी मैं सबसे ज्यादा। मुझे नोट्स मतलब मैं फटाफट जो सब्जेक्ट कर रही हूँ उसके नोट्स पढ़ के अच्छे से फिर क्वेश्चंस लगाती थी। या फिर कभी ऐसे उल्टा भी किया है कि पहले क्वेश्चंस लगा दिए, फिर जहां से टॉपिक में गलती लग रही है वो टॉपिक दोबारा रिवाइज कर लिया। दोनों तरीके से किया। वेरी गुड। बहुत अच्छी और बेटा इस ड्यूरिंग दिस पीरियड बहुत उदास भी हुए होगे, कभी जीरो डे भी हुआ होगा, तो मन किया कि छोड़ के प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि रोहतक से हो, पीजीआई से हो, तो मैं आपकी प्रैक्टिस तो अच्छी है ही। प्रैक्टिस तो अच्छी है। मैंने जेआरशिप के एग्जाम्स भी दिए थे, बट वो ओके। शायद इसीलिए नहीं हो रहे थे कि मे बी इसके लिए सही टाइम था कुछ हम्म। वजह से। तो जेआरशिप, बट फिर मैंने छोड़ दिया सब कुछ कि मैं नहीं देती ओके। हूँ। मतलब ओके। नहीं, अब मुझे सिर्फ इसी पे फोकस्ड रहना है। फिर मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया। मेड्स का दिया था, उसमें अंडर 30 रैंक आई थी वैसे तो। अच्छा। बट फिर मेरे मैम उसमें इंटरव्यू में नहीं हुआ था, तो जिस वजह हम्म। से फिर मैंने छोड़ ही दिया कि अब नहीं देना कोई भी एग्जाम, अब सिर्फ नीट पे फोकस्ड रहती नीट हूँ। फोकस क्योंकि करना। फिर वहां पे ट्रेवलिंग एंड ऑल तो काफी टाइम लग जाता था, और फिर पूरा ध्यान है से रिजल्ट कब आएगा उसका, कब क्या होना है। तो बहुत टाइम लगता था उसमें डेज ना। वेस्ट हो जाते हैं माइंड उसमें। सेट, हाँ माइंड सेट चेंज हो जाता है कि ये कर लेती हूँ वो कर लेती हूँ। तो मैम ऐसे फोकस नहीं हो पा रहा था मुझसे, फिर आपको मैंने क्या छोड़ लगता दिया। है एक एमडीएस एस्पिरेंट जो सीरियसली आपके जैसे नीट की तैयारी कर रहा है उसको इधर उधर डिस्ट्रैक्शन प्लान बी पे काम करना चाहिए साथ साथ? सर अगर अगर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है ना, तो उसको नीट के लिए ही करना चाहिए, इधर उधर नहीं देखना चाहिए। क्योंकि हम्म। उससे चाहे आप पढ़ लो चाहे आप कुछ कर लो, बट सबकॉन्शियसली चलता रहता है दिमाग में कि क्या होगा क्या होगा। हम्म। तो कभी फीलिंग आई थी कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करोगे? आई थी सर, पर उसको फिर मैंने कैसे? सोचा नहीं कि क्या करूंगी मैं। मैंने सोचा जो पेपर के बाद वाला, जब रिजल्ट के बाद वाला टाइम होगा तब सोचूंगी क्या बेस्ट करूँ। आंसर। बेस्ट आंसर। सही बात है, तब की तब सोचेंगे। ये वो एडवाइस है डॉक्टर हाँ काजल जो आप पूरी दुनिया को दोगे। हम्म। और जो ये आपकी एडवाइस मानेगा ना वो अगले साल आप ही के जैसे एक टॉप रैंकर बन के निकलेगा। सही में। मतलब जो इसी के ऊपर सोचते रहते हैं ना नहीं होगा तो क्लिनिक ज्वाइन करेंगे, बाहर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हम्म। उनका नीट के अलावा सब कुछ हो जाता है लाइफ में पर नीट नहीं हो पाता। जब मैंने स्टार्ट किया था, मतलब जुलाई से पहले मई में, तो मैंने मतलब मेरे एक रिलेटिव का क्लिनिक है वो ज्वाइन किया था। तो 15 डेज के अराउंड ऐसे ज्वाइन नहीं किया, बट बस थोड़ा सा कि एक्सप्लोर करने के लिए कि मैं सही जा भी रही हूँ कि नहीं जा रही क्लिनिक के लिए। तो उस टाइम पे मैंने 15 डेज गई थी। मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा कि मतलब वहाँ पे प्रोस्टोडोंटिस्ट वगैरह और सब भी आते थे, हर स्पेशलिटी के लोग आते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे जनरल डेंटिस्ट था वो सिंपल, मतलब कहीं ना मुझे एक ब्रांच ने जैसे किसी स्पेशलिटी में अट्रैक्ट किया। तो मुझे तब से ऐसा लगा कि मुझे करनी ही है। वेरी तो गुड। वो क्लिनिक वाला, वो मैंने तभी 15 डेज के बाद छोड़ दिया और मैं प्रॉपरली फोकस होके पढ़ने लगी। डॉक्टर काजल अगर एक एवरेज पूछें कितने घंटे पढ़ते थे आप डेली? सर मेरा बहुत कम था। हम्म। मतलब लास्ट मंथ था, लास्ट मंथ मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। बट उससे जो मार्च का, मार्च वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। यू वॉन्ट बिलीव, मैंने नहीं की पढ़ाई उसमें, क्योंकि थोड़ा मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी मेरी। तो मैं बस टेस्ट देती थी उस टाइम पे, और मेरी दिन में कुछ भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि थोड़ा हॉस्पिटल्स के राउंड एंड ऑल उसमें। फिर ऐसे ही अक्टूबर में हुआ था। तो इट वाज मतलब वेरी डिफिकल्ट, और मतलब डिफिकल्ट फेज ऑफ माय लाइफ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा बिल्कुल भी नहीं होगा, हम्म। 1% भी मुझे जैसा नहीं लग रहा था। बट फिर मैंने ना मार्च में ही, जब जैसे थोड़ा मम्मी रिकवर होने लगी उसके बाद ना, तो मुझे ऐसा लगा कि यार अब इतना दिया है, थोड़ा तो थोड़ा पुश कर अपने आप को। तो मैंने मतलब मेरी फैमिली बहुत मतलब इसमें थी कि तू कर तू कर तू कर पूरा ऐसे
सबने सपोर्ट किया, वो हेल्प भी करते थे हर चीज में। पर लास्ट के फिर जब जैसे मम्मी ठीक होने लगी तो मैंने 4-5 आवर्स निकाले डेली। और फिर उसके बाद मार्च में तो मैं अप्रैल में तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। अप्रैल में आई यूज टू वेक एट 7। 7 के बाद और फिर मैं 1-2 घंटे पढ़ती थी सुबह, 1 या 2 घंटे पढ़ के फिर मैं लाइब्रेरी चल जाती थी। लाइब्रेरी में मैं 5 बजे आती थी वापस। अच्छा। 5 5 बजे आके फिर मैं 7 या 8 स्टार्ट कर देती थी फिर से, तो अराउंड 11 तक या कभी कभी 1 तक भी जाता था। लास्ट मंथ तो ये थी, उससे पहले लास्ट मंथ मैंने अच्छे से किया है, लेकिन उससे पहले मेरा 6 to 7 आवर्स रहता था, मतलब मम्मी के बीमार होने से पहले से। तो एंड के 2 मंथ्स में बेटा रिवीजन करी है आपने, सिलेबस आप पहले फिनिश कर चुके थे? हाँ जी मैम, मैंने सिर्फ रिवीजन की है। और मेरे सारे एक दो 19 टॉपिक सब्जेक्ट? हाँ, एक दो मेरे टॉपिक क्या? पहले के एक दो जैसे पल्स के कुछ चैप्टर्स 2-3 रह गए थे, क्वेश्चंस मैंने कर लिए थे, एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाई थी मैं उनके, वो ऐसे, तो मैंने वो छोड़ ही दिए क्योंकि मैं सिर्फ रिवीजन कर रही थी। मतलब मैंने ऊपर हम्म। ऊपर से पढ़ लिया उनको, तो मुझे ऐसा लग रहा था अगर मैं वो करने बैठूंगी तो मेरा रिवाइज नहीं हो पाएगा। कुछ हम्म। चीजें फिर मैंने छोड़ दी थी, ठीक और है। बाकी मैंने सारा रिवीजन पे ही फोकस किया फिर मैंने। नोट्स मतलब कितनी मैंने बार पढ़े नोट्स बेटे, नोट्स कितनी बार पढ़े? कुछ सब्जेक्ट्स के तो मैंने 6 to 7 टाइम्स भी पढ़ लिए थे, कुछ के 2 टाइम्स भी हुए थे, जैसे माइक्रो के मेरे 2 टाइम्स ही हुए थे। बट वो मैंने जो पढ़ा था वो अच्छे से, जब पहले पढ़ा था वो अच्छे से किया था। ओके। माइक्रो तो वैसे रिवाइजन वाला सब्जेक्ट, तो मुझे डर लग रहा था माइक्रो का। तो वो एक क्वेश्चन आया था रेड करंट जेली वाला, हाँ। और वो मुझे रेड कलर जेली स्पुटम, वो मुझे जब लेक्चर का था तब याद आया। और मैंने आके सबसे पहले वो चेक किया कि वो ठीक है कि नहीं, एंड वो ठीक था मेरा। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मतलब होता है ये, एक क्वेश्चन से ही खुश हो गई थी तब तो। वाह। नहीं, एक क्वेश्चन बहुत मैटर करता है यार, एक क्वेश्चन हम्म। मैटर्स अ लॉट, है ना? फिर नहीं, बहुत है। ये, हाँ हाँ, जी। बताओ, बताओ बेटे। पर फिर मैंने मैम चेक नहीं किया दोबारा, थोड़े क्वेश्चंस चेक किए थे, जैसे जैसे कुछ कुछ दिमाग में आता था ना तो वो चेक किए। फिर मेरे को हम्म। एंजाइटी होती तो फिर मैंने नहीं किया, क्योंकि एम्स भी देना था। तो हाँ, एम्स, फिर एम्स के टाइम तक मैंने चेक नहीं किया, बल्कि मैंने अभी तक चेक नहीं किया फिर दोबारा से। ठीक है ना, अब करना क्यों है, अब तो रैंक आ गई है। तो हम्म। डॉक्टर काजल, अब जो ये मैसेज है बच्चों को, एक बार लाउड एंड क्लियर बोलो कि लाइफ में जो हो जाए आपकी रैंक आ सकती है। देखो डॉक्टर काजल ने आज कैसे तो किया है, मम्मा की तबीयत खराब 2 महीने पहले पेपर से, 2 मई को आपका पेपर है, और मार्च में मैम मम्मा की मार्च तबीयत में, खराब है। हम्म, कोई भी बच्चा होगा वो छोड़ देगा, पर आपने पिकअप किया, मम्मा का भी ध्यान रखा, अब वो ठीक है। अभी ठीक है मैम। ओके। नहीं, बहुत अच्छा किया बेटे, आप बहुत हिम्मत वाले बच्चे हो, वेरी ब्रेव किड। थैंक यू मैम। डॉक्टर काजल, क्या मैसेज जाते जाते आप देना चाहोगे आपके जूनियर्स को, व्यूअर्स को, ऑल द एमडीएस सर, एस्पिरेंट जिनको लगता है ड्रॉप लेना रिस्की है, ड्रॉप लेने पे कई बार होगा नहीं होगा, ये थॉट राइट फ्रॉम डे वन दिमाग में चल रहा हो? हमें ये सब सोचना नहीं है, बस वी हैव टू मूव ऑन, मतलब करते रहना है, करते ही मतलब यू हैव टू डू समथिंग ऑन अ डे, मतलब हर डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ करो। और हम्म। टेस्ट, नेवर मिस योर टेस्ट, क्योंकि टेस्ट से रिवीजन अच्छा होता है। हम्म। टेस्ट हमेशा, मतलब अगर कितनी भी डिफिकल्टी आए, अगर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा ना तो उसको ओवरकम कर ही लेंगे। और मतलब गॉड विल हेल्प यू डेफिनेटली। डेफिनेटली बेटा। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड वेरी प्राउड ऑफ यू। और कुछ और भी कहना थैंक चाहते यू हो तो मैम। बताओ, क्योंकि 127 रैंक बार बार तो आने नहीं वाली। मेरा बहुत अच्छी रैंक आई है, तो क्या कुछ भी कहना चाहते हो, द स्टेज इज योर्स, यू कैन से। मैम बस आप लोगों की वजह से, बस सभी टीचर्स को थैंक यू, सब लोगों को, मतलब फैमिली फ्रेंड्स सबको थैंक यू। माय फ्रेंड्स आल्सो हेल्प मी अ लॉट। हाँ। And definitely there are मतलब जैसे, people who are your well wishers and support system. मतलब जैसे मतलब जैसे मैं बताती थी कभी मम्मी की तबीयत खराब है एंड ऑल, तो कहती तू पढ़ती रहे, मेरी फ्रेंड्स यूज्ड टू से कि तू बस पढ़ती रहे, करती रहे, थोड़ा निकाल टाइम,
ऐप से क्वेश्चन कर लिया कर, ईयरफोन लगा के करा कर कुछ ना कुछ, बट वो वैसे तो मैनेज नहीं पड़े, बट वो उनका पॉजिटिव एटीट्यूड ही मतलब कहीं ना कहीं बहुत मुझे ही है हेल्प किया कि है। और हाँ हम हैं साथ में। हाँ, और नीट से एग्जैक्टली 2 दिन पहले मतलब वन ऑफ माय फ्रेंड, मतलब वो सेम ब्रांच से, मतलब इसमें मेडिकल फील्ड से नहीं है, तो उसको जैसे और लोग तो तैयारी कर रहे होंगे, तो मतलब मैंने किसी को कॉल नहीं किया, उसको कॉल करके मैं बहुत रोई हूँ कि ऐसे ऐसे है, ऐसे। फिर उसने मुझे बहुत ही स्ट्रेंथ दी है कि नहीं तुझे करना है, तो शायद उस रोने से मेरी सारी एंग्जाइटी खत्म भी हो गई थी, मे बी ये भी हुआ। हम्म। तो ऐसे फ्रेंड्स ने भी बहुत नहीं, हेल्प की आपके है। सभी फ्रेंड्स को, आपकी पूरी फैमिली को बहुत 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 कंग्रेचुलेशंस। मम्मा इज थैंक यू नियर मैम। बाय अभी फैमिली। नहीं मैम, अभी घर पे नहीं है। कोई नहीं, हमारी तरफ से उन्हें कंग्रेचुलेट करना बेटा। ठीक थैंक है। यू मैम। Thank you, Dr. Kajal. Wish you all the best. You'll definitely get a great college and the branch of your choice. यस। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू बेटे।